तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 52 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टैटू वाला लड़का जो होता है वहां पर बाकी के सभी ग्रुप्स को घेर कर खड़ा होता है। वहां पर उसके सामने जो ग्रुप होता है वो थर्ड ब्रदर यानी फोर्थ ब्रदर यूचैन का होता है। तो यूचैन के साथ वहां पर एक स्पेशल लड़की होती है जिसका नाम हारेंग होता है। तो वो उसे कहता है कि माँ हारेंग, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें यहाँ पर पूछा था कि क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ ग्रुप बनाना चाहोगी, लेकिन उस वक्त तुमने मुझे मना कर दिया था, तुमने मेरे साथ ग्रुप नहीं बनाया था। और देखो यहाँ पर अब तुम इन लूजर्स के साथ अपना ग्रुप बना चुकी हो। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या मिलने वाला है, अब तुम्हें यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं होगा। जबकि फोर्थ ब्रदर वहां पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा। मुझे लगता है कि ये टैटू वाला लड़का जो है ये कंपटीशन को खत्म करना चाहता है, हम सभी लोगों को यहाँ पर हराना चाहते हैं ताकि आगे इसके लिए कोई कंपटीशन ना हो। इसी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर से हमारे झंडे को तोड़ दे, जिसकी वजह से हम सभी लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी यहाँ पर सूरज निकलने वाला है। हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। यूचैन चौथा अपने लोगों से कहता है कि यहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए और रह गया है, उसके बाद सूरज निकल आएगा और इसी के साथ ही वो सारे कार्ड्स जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे और हम लोग अपने टेस्ट को पास कर जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ से वो लड़का उनसे कहता है कि हाँ तुम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कितनी देर तक टिक पाते हैं। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि अभी सूरज निकलने में काफी ज्यादा देर बाकी है। फिर साथ ही वो अपने दोस्तों से कहता है कि सभी लोग एक साथ करो। और इसी के साथ उसके साथी जो होते हैं वहां पर एक साथ जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जब वो वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं तो इस बात से यूचैन और उसका ग्रुप बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये क्या, ये लोग अचानक से यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हैं, हमें तो लगा था कि ये हमारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह के ऊपर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। जैसे वहां पर यूचैन को समझ आती है कि ये लोग यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हैं, इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि प्लीज बस करो, ऐसा मत करो वरना वो मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाएगा। और इसी के साथ ही वो बड़ा सा चैमेमोरियो जो होता है उनकी तरफ आ जाता है और अब उसका साइज पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स के सर खाए हैं। इसी वजह से उसकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ चुकी है और उसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। तो हारेंग कह दिया है कि ये क्या, ये तो पहले से भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी एनर्जी तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और हम में से कोई भी यहाँ पर इसके सामने टिक नहीं पाएगा। और वो बीस जो होता है बड़ी तेजी के साथ उनकी तरफ भागता हुआ आगे बढ़ता है और वो सभी लोग वहां पर से डर कर भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर से भागना होगा, अपनी जान बचाकर भागते हैं। जबकि हारेंग दूसरी तरफ टैटू वाला लड़का और उसके ग्रुप की तरफ देखते हैं कि वो सभी लोग जो होते हैं अपने झंडे के इर्द-गिर्द वहां पर घेरा बनाकर खड़े होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या, ये बड़ा सा बीस यहाँ पर आया है लेकिन उनमें से कोई भी डर कर भाग नहीं रहा। लेकिन ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कि वो लोग वहां पर अपने झंडे के इर्द-गिर्द वहां पर एक गोल दायरा बनाकर खड़े हैं और वहां पर से भाग नहीं रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ये बीस जो है उस झंडे की वजह से आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब बीस हमारे करीब आया था उसी वक्त तो पीछे मुड़ गया था। लगता है कि इस झंडे के साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन है। तो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग जल्दी से झंडे के पास चले जाओ, जितना ज्यादा तुम झंडे के करीब रहोगे वो बीस तुम्हारे पर अटैक नहीं कर पाएगा। और सभी लोग वहां से भागते हुए अपने झंडे की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब वो लोग भागते हुए अपने झंडे की तरफ आगे बढ़े होते हैं, इसी के साथ बीस वहां पर से एक जबरदस्त छलांग लगाता है। वहां पर से जंप लगाने के बाद वो आगे बढ़ता है और हारेंग के ऊपर अटैक कर देता है। हारेंग सबसे एंड के ऊपर होती है और वो पीछे से भागती हुई आगे बढ़ी होती है, लेकिन उसी के साथ उसके ऊपर अटैक होता है। उसकी कमर के ऊपर जब अटैक होता है तो वो जख्मी होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। उसके गिरने के बाद अब बीस उसका सर खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो लड़के जो होते हैं वो उसको इतनी आसानी से मरने कैसे दे सकते हैं। स्पेशली फोर्थ ब्रदर यूचैन जो होता है वहां पर भागता हुआ आगे बढ़ता है ताकि उसे खींच कर ला सके। और दूसरे लड़के जो होते हैं वहां पर अपने पास लकड़ियां और पत्थर उस बड़े से बीस को मार रहे होते हैं। तो वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को यहाँ पर से आगे बढ़ना होगा, उस झंडे को लो, यहाँ पर सेफ जगह के ऊपर चले जाओ। लगता नहीं है कि मैं यहाँ पर बच पाऊंगी क्योंकि बड़ा सा बीस उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर सूरज निकल आएगा। जब यहाँ पर सूरज निकल आएगा तो इसकी टीम यहाँ पर से डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और इसी वजह से यूचैन जो होता है जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि हारेंग की हमें जरूरत है, वो अभी तक जिंदा है, वो मरी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर अपने झंडे के पास 8 लोगों की जरूरत है। और इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ से बीस भी अपना मुंह खोलता है और हारेंग को वहां पर खाने की कोशिश करता है। और यूचैन चिल्लाकर कहता है कि प्लीज यहाँ पर ऐसा मत करो, इसको मत मारना। और इसी के साथ ही पीछे से आवाज आती है, हमारा जीवन वहां पर आता है और कहता है कि इसको बांध लो। और उसने अब यहाँ पर अपनी जो नई स्पिरिट बनाई है सोहा, वो सोहा से कहता है कि इसको अपनी चेन्स के साथ बाइंड करो। और सोहा के पास स्पेशल एबिलिटी होती है उसकी चेन्स की, वो अपनी चेन्स के साथ वहां पर उस बड़े से चैमेमोरियो को वहां पर बाइंड कर लेती है। जैसे वो चैमेमोरियो वहां पर बाइंड हो जाता है तो वो आगे नहीं मूव कर पाता और इस बात से वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अचानक से इस बड़े से बीस को क्या हो गया, ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, ये वहीं पर रुक क्यों गया है। और इसी के साथ हमारा जीवन वहां पर अपीयर होता है और कहता है कि तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पर तुम सभी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम सभी लोग यहीं पर एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे हो। और वो टैटू वाला लड़का भी हमारे जीवन की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या, जी यहाँ पर कहां पर से आ गया। और दूसरी तरफ हमारा यूचैन जो होता है वो सोच रहा होता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, हमें जल्दी से जल्दी हारेंग को अपने ग्रुप में लेकर आना होगा। हारेंग की तरफ दिखाते हैं कि हारेंग जो होती है वहां पर अपने आसपास वहां पर बहुत सारी चेन्स को देख पा रही होती है, क्योंकि उसके पास भी शामन्स की क्वालिटी होती है। इसी वजह से वहां पर उन चेन्स को देख पा रही होती है और कहती है कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, यहाँ पर ये सारी की सारी चेन्स जो है यहाँ उस लड़की के पास से निकल कर आ रही है। वो लड़की जो उस लड़के के जीवन के साथ खड़ी है और वो कोई आम सी लड़की नहीं है बल्कि वो एक स्पिरिट है। तो टैटू वाला लड़का जो होता है वहां पर चिल्ला चिल्ला कर उस मॉन्स्टर से कह रहा था कि बेवकूफ मॉन्स्टर, तुम वहां पर किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी से उस लड़की को मार भी डालो, हारेंग को मार डालो। उसके भाई सभी लोग डिस्क्वालीफाई
क्वालिफाई हो जाएंगे। और इसी के साथ ही वो बीस्ट जो होता है वहां पर से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। यूचान कहता है कि ये क्या हो रहा है, बीस्ट अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा। यहाँ पर अचानक से उसे क्या हुआ है कि वो एक ही जगह के ऊपर बाइंड हो गया है। इसी के साथ ही यूचान मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से भागता हुआ आगे जाता है और जाकर होरैंग को पकड़ता है। उसे पकड़कर वहां पर साइड के ऊपर ले आता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर साइड के ऊपर आ जाओ। जबकि होरैंग उसे भी कह रही होती है, क्या तुमने वहां पर उन चेन्स को देखा, क्या तुमने वहां पर उन चेन्स और साथ में उस लड़की को देखा जो उन चेन्स को यूज कर रही थी। यूचान से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम यहाँ पर कैसी चीजें देख रही हो जो कि यहाँ पर है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई चेन्स नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई लड़की है। तो वो वहां पर यूचान को बता रही होती है कि वहां पर एक लड़की और उसके साथ वहां पर वो बहुत सारी चेन्स को यूज कर रही है। इसी के साथ ही सोहा उसकी तरफ देखती है और अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर मुझे लगता है कि वो लड़की उसने मुझे देख लिया, उसने मुझे यहाँ पर चेन्स यूज करते भी देखा है, लगता है कि वो लड़की यहाँ पर हमें देख सकती है। तुम्हारा जॉन कहता है कि तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगर वो लड़की यहाँ पर तुम्हें देख सकती है। और वो बीस्ट जो होता है वहां पर और भी ज्यादा जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। तो बीस्ट अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और फिर से वहां पर मूव करना शुरू कर देता है। टैटू वाला लड़का कहता है कि ये हुई ना बात, अब जल्दी से आगे बढ़ो और उनमें से किसी एक को मार डालो और उसके बाद उनका खेल खत्म हो जाएगा। जब वो यहाँ पर उसे चीयर कर रहा होता है, इसी के साथ ही हमारा जॉन जंप करता है और सीधा जाकर उस बीस्ट के मुंह के ऊपर लैंडिंग करता है। वो अपने पांव के साथ उस बीस्ट को वहीं पर ग्राउंड के अंदर दंसा देता है, जिसके साथ ही वो बीस्ट जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिरता है। तो ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो हमारा जॉन जो होता है बीस्ट को नीचे गिराने के बाद उसके सर के ऊपर अपना पांव रखकर खड़ा होता है, फिर साथ ही वो उसका मुंह खोलता है, यानी कि उसके दांतों के अंदर अपना हाथ डालता है। अपना नीचे पांव जो होता है उसके निचले जबड़े में ऊपर वाले जबड़े को अपने हाथों से पकड़कर ऊपर की तरफ खोलना स्टार्ट करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी यहाँ पर मेरे शिकार को मुझसे छीनने की। मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, उनकी डेथ की एनर्जी को, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे हाथ से बहुत सारा शिकार छीना है। अब वो सारे का सारा वापस देने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ हमारा जॉन जो होता है उसके ऊपर वाले जबड़े को ऊपर की तरफ खींचना स्टार्ट करता है और वो बीस्ट वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन हमारा जॉन जो होता है बिल्कुल भी तरस नहीं खाता और उसका पूरे का पूरा जबड़ा उखाड़ कर अलग कर देता है। तो हमारा जॉन जो होता है उस बड़े से चैमेमोरियो को वहीं पर उसका जो जबड़ा उखाड़ कर उसको मार डालता है। तब उस बीस्ट को मार डालता है तो उसके मुंह के अंदर से वहां पर खून के फव्वारे निकलते हैं और बहुत सारा खून जो होता है वहां पर हमारा जॉन के ऊपर गिरता है और साथ ही आसपास उन सभी डिसाइपल्स के ऊपर भी गिरता है। सभी के ऊपर वहां पर उसके खून के छींटे पड़े होते हैं और सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि इस लड़के ने ऐसा कैसे कर दिया। इस लड़के के पास इतनी स्ट्रेंथ कहां से आई कि इसने यहाँ पर एक चैमेमोरियो को सिर्फ अपने बेयर हैंड्स के साथ ही मार दिया है। और स्पेशली टैटू वाला लड़का वो बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है कि लगता है कि हमें यहाँ पर इस लड़के से दूर रहना चाहिए। जैसे वो पीछे की तरफ फटना स्टार्ट करता है, हमारा जॉन पीछे की तरफ मुड़ता है, वहां पर हंस रहा था और कहता है यहाँ पर तुम सभी लोग कहां पर जाने के बारे में सोच रहे हो। जब किसी के साथ ही टैटू वाला लड़का अपने साथियों से कहता है कि भागो, जितनी दूर हो सकता है भागो, इस लड़के से दूर जाना होगा। लेकिन इसी के साथ हमारा जॉन अपनी सोहा से कहता है कि सोहा चलो सभी को बाइंड कर लो। और वहां पर से बहुत सारी चेन्स निकलती हैं। वो वहां पर जितने भी लड़के मौजूद होते हैं, यानी जितने भी वहां पर लोग मौजूद होते हैं, सभी को अपनी चेन्स के अंदर बाइंड कर लेती है, जहां तक कि यूचान भी उसके अंदर बाइंड हो जाता है। वहां पर सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि होरैंग के अलावा वहां पर किसी को चेन्स दिखाई नहीं दे रही होती, लेकिन वो लोग अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे होते। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ हो क्या रहा है, हम लोग यहाँ पर अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे। इस लड़के ने सिर्फ इतना कहा कि इनको बांध लो और उसके बाद हम लोग यहाँ पर से मूव क्यों नहीं कर पा रहे। और जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 52 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जॉन जो है इन सभी में से कितने लोगों को मारने वाला है, क्योंकि उसे टेस्ट पास करने के लिए 8 लोगों की जरूरत है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।